तो बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं कि 10th से ही हम पढ़ रहे थे, अच्छा स्कोर आ गया, अच्छा रैंक आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10th से ही करेंगे तभी आपका रैंक अच्छा आएगा। बोर्ड्स के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप सोच रहे हैं उसकी तैयारी, वो सब कुछ यहां पर इस बैच में आपका होने वाला है। पूरा का पूरा मतलब एकेडमिकली आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा एकेडमिक सपोर्ट आपको केजीएस टीम के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, नीट और जेई की तैयारी तो पटना और प्रयागराज सेंटर पे अच्छे से चल ही रहा है। जो लोग 11th में हैं, 12th में हैं या फिर जिन्होंने ड्रॉप लिया है, उन सब लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। किसी ने अभी शुरू करी, किसी ने थोड़ा समय पहले शुरू किया था। लेकिन इस तैयारी के दौरान बहुत सारे सवाल आते रहे टीचर्स के पास भी, सर के पास भी, कि सर अगर हम 11वीं 12वीं की तैयारी अगर 10वीं से कर लें, या फिर यूं कहें कि नीट और जेई की तैयारी अगर हम 10th से ही कर लें, बाकी लोग 11th 12th में कर रहे हैं, हम 10th से ही अपनी तैयारी को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं कि 10th से ही हम पढ़ रहे थे, अच्छा स्कोर आ गया, अच्छा रैंक आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10th से ही करेंगे तभी आपका रैंक अच्छा आएगा। आप 11th 12th में भी करके, 11th 12th से भी तैयारी करके रैंक अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का बेसिक्स जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, या फिर यूं कहें कि जो फाउंडेशन है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा पहले तैयारी करनी पड़ती है। और अगर आप सोचिए कि जो बच्चा 11th में पढ़ रहा होगा, अगर वही सारे कॉन्सेप्ट्स जो 10th के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको उसी लेवल तक आईआईटी या नीट जो भी आप तैयारी की सोच रहे होंगे, क्योंकि 10th तक आते आते हम लोग ये सोच चुके होते हैं कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है या फिर हमें आईआईटी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, यानी हमें आईआईटी करना है या फिर हमें नीट करना है। तो होता क्या है कि अगर हम 10th में ही वो सारे कॉन्सेप्ट्स को, जो कि 10th में हम ऊपर ऊपर से पढ़ के बस बोर्ड्स के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, अगर उसको हम कंसेप्ट्स की डेप्थ को समझते हुए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो 11th में आने पर वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसी सब सवालों को मद्देनजर रखते हुए, इसी सब डाउट्स को मद्देनजर रखते हुए जो बच्चों का था कि क्या हम कर सकते हैं, तो सर पूरी केजीएस की टीम और खान सर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन बैच। देखो 11th और 12th और ड्रॉपर का तो चल ही रहा है, चाहे जेई की बात करें, नीट की बात करें, वो चल रहा है। लेकिन 10th में ही आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ साथ आपको उस लेवल तक, जैसे आईआईटी हो गया या नीट हो गया, उस लेवल तक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको इस बैच में मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप देखिए, क्लास 10th के लिए हम लोग ऑफलाइन बैच, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये प्योरली ऑफलाइन बैच है और ये सिर्फ पटना और प्रयागराज में, और पटना में भी ये सिर्फ बोरिंग रोड सेंटर पर कराया जाने वाला है। तो ये ऑफलाइन बैच है, ये ध्यान रखना है कि ये ऑनलाइन बैच नहीं है। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे होगा, कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, क्या इसमें हम एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, फीस पर हम लोग आएंगे, फीस सेकेंडरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस क्लास के लिए। तो ये है सबसे पहले कि क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए बच्चे? क्लास 10th स्टूडेंट, जो भी अभी 9th से 10th में आए हैं और इस साल बोर्ड्स देंगे। 10th में आए हैं और 10th में अगले साल जब भी आपका पेपर होगा आप बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले। अब क्लास 10th वाले बच्चे दो चीजों को तो हमेशा मन में लेकर के चलते हैं। या तो उनका क्राइटेरिया होता है कि या तो हम करेंगे सर नीट, यानी हम बनेंगे या तो डॉक्टर, और या फिर हम बनेंगे सर इंजीनियर। तो डॉक्टर बनने के लिए जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है वो है नीट, और इंजीनियरिंग के लिए आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है वो है जेई। तो आप इस समय वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें क्या करना है। हालांकि 10th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब पढ़ना है, लेकिन 11th में जब आप जाएंगे, जब आपको नीट की तैयारी करनी होगी तो आपका मैथ से पाला छूट जाएगा, और जब आप जेई की तैयारी करेंगे तो आपका बायो से पाला छूट जाएगा, है ना। तो सबसे पहले किसके लिए? क्लास 10th के लिए। आप सोच के रखते हैं कि भाई हमें बोर्ड्स तो देना है, लेकिन बोर्ड्स के साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो बोर्ड्स के साथ साथ नीट, जेई, बोर्ड्स के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप सोच रहे हैं उसकी तैयारी, वो सब कुछ यहां पर इस बैच में आपका होने वाला है। अब मन में आता है कि यार पढ़ाएगा कौन सर? तो बच्चे, अगर हम फैकल्टी की बात करें तो इंडिया के बेस्ट
टीचिंग टीम, बेस्ट एक्सपीरियंस टीम आपको यहां पर पढ़ाने वाली है। हाईली एक्सपीरियंस नीट और जेई फैकल्टी कोटा से जो हैं वो सब आपको यहां पर पढ़ाने वाली है। तो आपको फैकल्टी के मामले में कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, खान सर अगर बैच लेकर के आ रहे हैं तो दो चीजों में तो सोचना नहीं है, एक तो टीचर के बारे में और दूसरा पैसा के बारे में। दो चीजों पे तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि टीचर भी एकदम टॉप मोस्ट होगा और पैसा एकदम कम होगा, मिनिमम होगा, जो भी मार्केट में है उससे सबसे कम होगा। तो हाईली एक्सपीरियंस नीट और जेई की ही फैकल्टी आपको कोटा से जो है वो आपको पढ़ाने वाली है इस बैच के अंदर। फिर मन में आता है कि सर मेंटरशिप कौन करेगा? तो मेंटरशिप आपका खान सर के द्वारा ही होने वाला है। आपके अपने प्यारे खान सर ही आपको मेंटोर करेंगे, लाइव सेशंस लेंगे, गाइडेंस, मोटिवेशनल सेशन लेंगे, वो सारी चीज करेंगे। प्लस साथ साथ में जो टीम है सर की, वो आपको पर्सनल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करेगी। यानी आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप केजीएस की पूरी टीम जो है, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए वहां पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक बात है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि मेंटरशिप खुद खान सर के द्वारा ही होने वाला है, आपको मोटिवेशनल सेशन मिलने वाला है। प्लस अगर आप पर्सनली कुछ फील करते हैं कि भैया ये चीज उतने अच्छे से नहीं समझ आया या फिर यहां पर और कुछ होना चाहिए या कुछ और सजेशन जो है, वो सब पूरी केजीएस की टीम आपको करने वाली है। अब मन में आता है कि सर ठीक है, नीट और जेईई के तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो तो समझ आता है, अदर सब्जेक्ट्स कैसे होगा, क्या वो भी यहां पर होगा? तो हाँ बेटा, उसका भी वर्कशॉप होने वाला है। आपके स्पेशल सेशंस होंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की भी, हिंदी की बात करें हिंदी की भी, और सोशल साइंस की बात करें तो वो भी। तो ये वर्कशॉप्स आपके होंगे, स्पेशल सेशंस होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स की। जो बोर्ड्स में तो इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी पे भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, तो ये सारे का वर्कशॉप भी आपको यहां पर होने वाला है। तो आपके मेन सब्जेक्ट जो साइंस और मैथ्स है या फिर बायो की बात करें, उसके अलावा स्पेशल वर्कशॉप होने वाला है, स्पेशल सेशन होने वाला है। चाहे हम बात कर ले इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी यहां पर कराए जाएंगे आपको इस बैच के अंदर वर्कशॉप के फॉर्म। पूरा का पूरा मतलब एकेडमिकली आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पूरा एकेडमिक सपोर्ट आपको केजीएस टीम के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो सबसे, देखो मैंने पहले भी कहा कि अगर खान सर कोई बैच लेकर के आ रहे हैं तो उसमें दो चीज तो बिल्कुल ही सोचने वाली है ही नहीं। पहली, टीचर की क्वालिटी, वो होगा आपका एकदम टॉप मोस्ट, और दूसरा जो फीस है, जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल ही मिनिमम होने वाला है। तो इस पूरे 10th में जहां पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, सोशल साइंस के वर्कशॉप्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सब कुछ आपको कराया जा रहा है सिर्फ 14,999 रुपीज में। तो ये पूरा कोर्स 14,999 का है। अब है कि बैच कब से शुरू हो रहा है सर? तो बैच शुरू हो रहा है बेटा, ये मार्क कर लीजिए, 8 जुलाई 2025 से आपका बैच शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और ये सीट्स भी लिमिटेड है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पटना में सिर्फ बोरिंग रोड में हो रहा है और प्रयागराज में हो रहा है। पटना में आपको पता है कि नीट और जेईई के लिए मुसल्लापुर हाट में भी है सेंटर, बट वहां पर अभी ये चीज नहीं शुरू है, वहां सिर्फ और सिर्फ बोरिंग रोड में ये हो रहा है। तो इसलिए लिमिटेड सीट्स है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको जाना है केजीएस के ऐप पर, केजीएस के एप्लीकेशन पर, वहां जाना है, इस बैच के बारे में देखना है और एनरोल करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एक बार समराइज कर देता हूं कि बेस्ट टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपके 10th के कवर होंगे अलॉन्ग विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो सब का भी स्पेशल वर्कशॉप का यहां पर इंतजाम है इस बैच के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी 10th से ही, आप नीट और जेईई की तैयारी 10th में रह करके 10th से ही आप शुरू कर ले, ताकि जब आप 11th में जाए तो बाकी बच्चे से आगे रहें, तो ये बैच आपके लिए है। तो फटाफट से जाइए, आप केजीएस के एप्लीकेशन पे एनरोल कीजिए और उसके बाद बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।